इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम जान ले कि एक समकोण त्रिभुज का बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। बाकी अन्य दोनों कोण न्यून कोण कहलाते हैं, जिनका योग भी हमेशा 90 डिग्री होता है। आप कोण ए और कोण सी हमेशा जोड़ेंगे तो आपको 90 डिग्री प्राप्त होगा। बीच वाला कोण बी ये कभी बदलेगा नहीं, बदलता है हमेशा ए या सी। यदि ए बढ़ेगा तो सी घटेगा, यदि सी बढ़ेगा तो एक कोण घटेगा। तो मान लेते हैं यदि ए यहाँ 30 डिग्री हो तो सी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तभी मिलकर 90 डिग्री होगा। तो परिभाषा क्या लिखेंगे पूरक कोणों की, इसे इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। जब दो कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री हो तब वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कोण 30, तो कोण 30 का पूरक कोण कोण 60 होगा, तभी हमें 90 डिग्री प्राप्त होगा। उसी तरह 50 का पूरक कोण 40 डिग्री होगा, तभी ये 90 डिग्री होगा। तब हम कह सकते हैं कोण 50 और कोण 40 एक दूसरे के पूरक कोणों के युग्म है। तो ये तो हमने समझ लिया कि पूरक कोण की परिभाषा क्या होती है और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। तो त्रिभुज ए बी सी में यदि हम मान लेते हैं कोण ए बराबर थीटा डिग्री, ठीक है, तो कोण सी क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरक कोण है एक दूसरे के, ठीक है। हमने इसे नाम रख दिया थीटा, तो सी हो गया 90 माइनस थीटा। अब हम कोण सी का साइन अनुपात ज्ञात करेंगे, मतलब कोण 90 माइनस थीटा का साइन। तो इस 90 माइनस थीटा कोण का साइन हम लिखे लंब बटा कर्ण, तो इसके लिए लंब ए बी बटा कर्ण ए सी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये ए बी बटा ए सी क्या कोण ए के लिए कॉस का अनुपात बन रहा है। अगर कोण थीटा के लिए कोण ए को हमने थीटा लिखा है तो थीटा का कॉस होगा ए बी बटा ए सी, जो कि यही साइन 90 माइनस थीटा का अनुपात हो रहा है। तब हम इसे कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, समझ गए। इसी प्रकार यदि हम कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब इस कोण का हम कॉस निकाल रहे हैं, तब क्या हो जाएगा आधार बटा में कर्ण। तो इसके लिए आधार हो जाएगा, लिख देते हैं आधार बटा में कर्ण, आधार बी सी बटा में ए सी। तो आधार बी सी बटा में ए सी क्या थीटा का ये इस कोण का ये साइन का अनुपात बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तब हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया, इसे हम इस रूप में लिखेंगे। तो हमने देखा कि कोण 90 माइनस थीटा का जब हमने साइन ज्ञात किया तो ये हमें थीटा के कॉस के बराबर में प्राप्त हुआ। उसी तरह 90 माइनस थीटा का कॉस हमने प्राप्त किया तो वो थीटा के साइन के बराबर प्राप्त हुआ। इसलिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ। इसी आधार पर यदि आप कोण सी का 90 माइनस थीटा का tan ज्ञात करेंगे तो आपको कॉट के बराबर में प्राप्त होगा, और इसी का यदि आप सेक ज्ञात करेंगे तो वो कॉसेक के बराबर में प्राप्त होगा। इसे हम फॉर्मूला के भी रूप में लिख देते हैं अन्य दोनों को। इसे हमने फॉर्मूला के रूप में लिख दिया, tan 90 माइनस थीटा का बराबर होगा अनुपात कॉट थीटा के, उसी तरह कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होगा tan थीटा के, उसी तरह सेक 90 माइनस थीटा बराबर होगा कॉसेक थीटा के, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा के। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम फॉर्मूला है, आप इन्हें याद कर सकते हैं ऐसे एक दूसरे के, ठीक है। एक दूसरे को पलट के आप दूसरा फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। ये तीनों फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। आगे का एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.3 इसी पर आधारित होगा। हमें आप इसे एक ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा का मान होता है कॉस थीटा, या कॉस 90 माइनस थीटा का मान होता है साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे में पलटता है। उसी तरह कॉसेक 90 माइनस थीटा का मान होता है सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा का मान कॉसेक थीटा, और ये दोनों आपस में बदलता है। tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। अब इस पर हमारा एक्सरसाइज है 8.3। प्रश्नावली 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बटा में कॉस 72 डिग्री। तो साइन 18 को हम 90 माइनस थीटा के रूप में चेंज करेंगे। तो साइन 18 तब आता है जब 90 में से हम 72 घटाते हैं, ठीक है, और हमें इसे उसी तरह छोड़ देना, इसको नहीं चेंज करना है साइन के रूप में। तो कॉस 72, तो आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बन गया, तो फॉर्मूला होता था साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। थीटा की जगह 72 लिखना है, यहाँ 90 नहीं लिखना है, और ये कॉस 72 पहले से है। आप देख सकते हैं दोनों एक ही पद है, हम कटा के एक लिख सकते हैं, इसका आंसर होगा 1।
हमने साइन 18 को बदला था, आप cos 72 को भी बदल सकते हैं। तो ये इसको बदलेंगे तो हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपको समझने के लिए बता दे रहे हैं। साइन 18 डिग्री cos 72 को आप लिख सकते हैं cos 90 माइनस 18 डिग्री। हमें 72 नहीं लिखना है, याद रखिएगा। हमको कितना घटा के लिखें कि हमें 72 प्राप्त हो जाए, समझ गए। तो यही थीटा बन जाएगा। साइन 18 डिग्री बराबर cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। थीटा की जगह पे 18, ये दोनों कट के 1 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप आंसर ला सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है tan 26 डिग्री डिवाइड बाई cot 64 डिग्री। तो हमें भी इसमें सेम पहले क्वेश्चन जैसा किसी एक को चेंज करना है 90 माइनस थीटा के रूप में। तो tan को यदि चेंज करेंगे तो ये बनेगा tan 90 माइनस 64 डिग्री, तब जगह 26 होगा। tan 90 माइनस 64 को हम लिख देंगे cot 64 और cot 64 कट के 1 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, cos 48 माइनस साइन 42। तो cos 48 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42, ठीक है। ये इसी तरह छोड़ देना है, इसको नहीं। तो cos 90 माइनस 42 क्या हो जाता है साइन 42 माइनस साइन 42। तो साइन 42 में साइन 42 घटेगा तो 0। इसी के आधार पर फोर्थ क्वेश्चन आप खुद से बना लो। सेकंड क्वेश्चन है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, सभी आपस में गुना में है। हमें केवल 2 को बदलेंगे और पूरा कोण इनका ज्ञात करेंगे, बाकी इन दोनों को उसी रूप में छोड़ देंगे। तो tan 48 है, इसे हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस, अब आपको देखना है कि 90 में से क्या घटाएंगे तो 48 होगा। आप इधर इधर फिर रफ कॉपी में 90 में से 48 घटा लीजिए तो आपको प्राप्त होगा 2 और कितना होगा तो 42 हो रहा है। तो इसलिए हम 90 माइनस 42 लिखेंगे, तब जाके ये 48 बनेगा। उसी तरह tan 23 को हम 90 में से 67 घटाने पर हमें tan 23 प्राप्त होता था। बाकी इन दोनों को हम ऐसे ही लिख लेंगे tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। तो हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। थीटा का मान जो हम निकाले हैं यही हो जाएगा cot 42 इंटू उसी तरह ये भी cot 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। तो अब देखिए cot 42 हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि cot थीटा बराबर 1 में tan थीटा, ठीक है। जो थीटा का मान होगा वही 1 के नीचे बटा में आ जाता है, तब tan में बदल जाता है। तो इसे हम लिख देंगे 1 में tan 42 डिग्री। उसी तरह इसे भी cot थीटा है तो 1 में tan थीटा की जगह पे 67 डिग्री। बाकी ये सब उसी तरह हो जाएगा tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। आप देख सकते हैं सभी गुना में है, ठीक है। तो हम tan 42 को tan 42 से कटेंगे और tan 67 से, ठीक है। तब हमें काट के 1 बराबर 1 प्राप्त होगा। ये सिद्ध हो गया। थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो हमें भी इस क्वेश्चन में इन दोनों को पूरक कोण के अनुपात में बदलना है। तो cos 38 को हम लिखेंगे cos 90 माइनस, हमें 38 लाना है तो आप चेक कर लेंगे 90 माइनस 38 घटा के तो 52 प्राप्त होगा। तो हमें यहाँ 52 लिखेंगे, तभी जाके घटाने पर हमें 38 डिग्री प्राप्त होगा। उसी तरह cos 52 को लिखेंगे cos 90 माइनस 38 डिग्री। उसके बाद ये बाकी उसी तरह हम लिख देंगे साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0। तो हम जानते हैं cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। थीटा की जगह पे जो हमने मान निकाला ये होगा, ना कि 38। इसमें यहाँ ध्यान दीजिएगा। बाकी ये भी cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन 38 साइन थीटा माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री। आप देख सकते हैं दोनों पद एक ही है, भले आगे पीछे, लेकिन दोनों एक ही पद है, दोनों गुना में है। तो ये इस पद में से इस पद को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 0 बराबर 0। तो ये सिद्ध हो गया। इसी के आधार पर आगे क्वेश्चन कल हल